already told you that I have asked my wife. My wife says that when she came in the morning, no, पहला आप जो है गुनाह कबूल करो, उसके बाद में मैं बात करूँगी. और इतना इंटीरियर था, इतना इंटीरियर था कि कई उसने दुनिया को फंसाया. वो क्या फंसाया? Politicians. Who are those politicians? Who are those politicians? Mr. Sharad Pawar. Mr. Bhujbal. क्या नाम था? था नहीं मैडम, है अब्दुल करीम तेलगी. आप सभी ने स्केम 1992 या हर्षद मेहता स्केम के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं उसी वक्त से मुंबई में एक और स्केम की शुरुआत हो रही थी जो आगे जाके स्केम 2003 या करीम तेलगी स्केम के नाम से फेमस हुआ. सोर्सेज और रिकॉर्ड के हिसाब से ये स्केम लगभग 20,000 करोड़ का था. जैसा कि आप सबको पता है, इससे पहले हम ये स्केम के और डिटेल में जाए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि ऐसी और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे. ये स्केम को समझने के लिए हमें 1961 कर्नाटक के खानपुर गांव में जाना पड़ेगा, जहां अब्दुल करीम तेलगी का जन्म हुआ था. बचपन से ही पैसों की तंगी थी, लेकिन तेलगी ने B.com की डिग्री गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हासिल की थी. लेकिन नौकरी न मिलने के कारण शुरू के दिनों में तेलगी ट्रेन में फल बेचा करता था, जहां उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई और तेलगी पैसे कमाने मुंबई आ गया. मुंबई में कुछ सालों काम करने के बाद 1986 में करीम तेलगी गल्फ कंट्रीज में काम करने चला गया और वह से ठीक ठाक पैसे कमाने के बाद लगभग 6 से 7 साल बाद मुंबई वापस आ गया. मुंबई में भी तेलगी ने मेहनत करके पैसे कमाए और शादी करके एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा था. लेकिन तेलगी को हमेशा से एक अमीर आदमी बनने की चाहत थी और तभी तेलगी ने गलत रास्ता चुन लिया. शुरू में तेलगी स्टाम्प पेपर स्टिकर्स की इलीगल तरीके से बिजनेस करता था और उसमें पैसे कमाने लगा. लेकिन तेलगी की भूख शांत नहीं हुई और तभी तेलगी ने स्टाम्प पेपर फ्रॉड का बिजनेस चालू किया. तेलगी का ये बिजनेस बहुत ही सिंपल मॉडल पे काम करता था. तेलगी नकली स्टाम्प पेपर प्रिंट करता था और गवर्नमेंट, ऑफिशियल, प्राइवेट, लॉयर कंपनीज इन सबको कम पैसों में सेल करता था. तेलगी बिजनेस में बहुत ही होशियार था और उसने अपने इस नकली बिजनेस को पूरे इंडिया में फैला दिया. तेलगी ने ये स्टाम्प पेपर स्कीम में अपने साथ बहुत सारे पॉलिटिशियन, पुलिस ऑफिसर्स, यहाँ तक कि कमिश्नर सबको शामिल कर लिया था और उन्हीं की हेल्प से अपना बिजनेस बढ़ा रहा था. कहा जाता है कि तेलगी इतना पावरफुल हो चुका था कि अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए तेलगी ने ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टाम्प पेपर प्रेस, जो कि नासिक में है, कुछ दिनों के लिए बंद करवा दिया था ताकि असली स्टाम्प पेपर के जगह पूरे इंडिया में वो अपने स्टाम्प पेपर बेच सकी. तेलगी अपना बिजनेस काफी नॉर्मल आदमी जैसा ऑपरेट करता था ताकि किसी को भी शक न हो. तेलगी के पास इतने पैसे थी कि वह जिससे चाहे जब चाहे रिश्वत दे के अपने साथ शामिल कर लेता था. वह एक लेविश और लग्जरी लाइफस्टाइल जीता था. तेलगी के ऊपर बहुत सारे फ्रॉड के चार्जेस थी, जिसके कारण 2001 में तेलगी को अजमेर में गिरफ्तार कर लिया जाता है. लेकिन तेलगी का नेटवर्क इतना बड़ा था कि जेल में भी तेलगी को 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलता. यहाँ उसके जेल में आचा बीएड टेलीविजन, एक हीटर, यहाँ तक कि 2-3 मोबाइल भी होते थे. जेल में रहते हुए भी तेलगी अपने बिजनेस बहुत ही ऐसी ऑपरेट कर रहा था. यहाँ तक कहा जाता है कि जेल की सजा होते हुए भी तेलगी को कई बार अपने खानपुर के बंगले पे देखा जाता था. अब आप सोच ही सकते हैं तेलगी का कनेक्शन और नेटवर्क कितना बड़ा होगा. तेलगी के अरेस्ट होने के बाद तेलगी के कई सारे वेयरहाउस पर रेड मारा गया था, जहां से 2000 करोड़ से ज्यादा के स्टाम्प पेपर्स बरामद किए गए थे, जो कि बस उसके नेटवर्क के 10% था. तेलगी के साथ काफी बड़े लोगों पे भी तेलगी का साथ देने का आरोप लगा, जिसमें तभी के मला अनिल गोते भी शामिल थे, पुलिस कमिश्नर RS शर्मा और बहुत लोग थे. नारकोटिक्स टेस्ट के दौरान तेलगी ने तभी के पावरफुल पॉलिटिशियन शरद पवार का भी नाम लिया गया था. फाइनली 2005 में अब्दुल करीम तेलगी को 30 इयर्स की जेल और 502 करोड़ का फाइन लगा था. और क्योंकि जो पहले से ही डियाबाटिक और स्ट्रेस के पेशेंट था, तो 2007 में बंगलौरे के एक हॉस्पिटल में तेलगी के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के वजह से डेथ हो जाती है. काफी लोगों का मानना है कि अब्दुल का नेटवर्क आज भी वैसे ही चल रहा है, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं है. आपको क्या लगता है? अब्दुल करीम तेलगी 2003 स्केम गवर्नमेंट के मुंह पे एक तमाचा है कि कैसे एक छोटे से लूप के जरिए एक साधारण से फल बेचने वाले लड़के ने 20,000 करोड़ का फ्रॉड करा दिया था. ये बिना किसी पॉलिटिशियन या बड़े बड़े ऑफिसर्स के बिना स्केम करना इम्पॉसिबल था, लेकिन
अब्दुल के मौत के बाद सारे लोगों के ऊपर से सब चार्जेस हट गए थे। इसके बाद से स्टैम्प पेपर्स और दूसरे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई और स्कीम न हो सके। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूले। इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेता हूँ और अगली वीडियो में जल्द ही मिलता हूँ। धन्यवाद।